कल्ट ऑफ फियर। ऐसी फिल्मों के निर्माण के लिए फंडिंग कहां से आती है? भारत की इतनी जनसंख्या गरीबी से जूझ रही है, कई नशे और अश्लीलता की लत में जल रहे हैं। स्मोकिंग, पान मसाला से होने वाले कैंसर के केस प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जो फिल्में बनाने वाले हैं, उनका ध्यान यहां नहीं जाता है। वे अपनी शक्ति इस समाज सुधार के काम में नहीं लगाते। इज देयर एनी रियल इंटेंशन टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम मिसगाइडिंग? क्या ये फिल्में प्रतिशोध के भाव से बनाई गई हैं, या किसी संस्था को ध्वस्त करने के इरादे से बनी है, या ये सब भारत की जनता को परोसकर अच्छा पैसा कमाकर भारतवासियों को संतों एवं धर्म के प्रति आस्था पर कुठाराघात करने के लिए बनाई जा रही है? आज हम बताएंगे आशाराम बापू द्वारा संचालित संस्था की असलियत, असली राज। यह एक बहुत ही देशभक्ति और धर्म में निष्ठा रखने वाली संस्था है। इसकी गरिमा वैसे ही है जैसे प्राचीन भारत की थी। इसे मिटाने के प्रयास वैसे ही हैं जैसे मुगलों और अंग्रेजों ने किए थे। फिर सालों तक भारत को नष्ट करने के लिए कोशिशें की गईं। इसीलिए तो कभी कोई फिल्म, तो कभी झूठे केसों के जरिए इसकी छवि को धूमिल करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। जो फिल्म के निर्माता हैं, उनके पास केवल बयानबाजी ही क्यों है? उनके हाथ संस्था के वे लाइव वीडियो क्यों नहीं लगे, जो सच में दर्शाते हो कि यहां कुछ गलत हुआ था या हो रहा है? उनके पास इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि वे दिखा ही दें कि यहां पर ऐसा क्या गलत चल रहा है? कुछ चीजें आश्रम में दुनिया की नजरों से छुपाकर ही होती हैं, तो उनके कैमरे की रोशनी वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती? या उन्होंने प्रयास किया और उन्हें आश्रम में हर समय साधना में लीन भक्त ही मिले? उन्होंने प्रयास किया और उन्हें महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग बैठने, भक्ति करने और यहां तक कि रहने की व्यवस्था भी अलग अलग ही मिली, ना कि वैसे जैसे आज का आधुनिक भटका हुआ समाज क्लबों में, पार्टियों में पाया जाता है। तो सवाल है कि जब असलियत बताने का ही उद्देश्य है, तो असलियत लोगों तक पहुंचाने में क्या हर्ज है? सवाल यह है कि क्या इनकी मंशा यह है कि आध्यात्म, संयम और भक्तिमय आभा से संपन्न आश्रम की अपेक्षा अब युवाओं को, देशवासियों को यह बताया जाए कि वे क्लबों, बियर पार्टियों और पब्बों में ही अपना आशियाना खोजें? जो फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने केवल टीका टिप्पणी ही की है, लेकिन देश के हित में कौन सा एक भी कदम उठाया है? अगर आप इन सभी मुद्दों पर गहराई से सोचेंगे, तो आप भी कहेंगे कि ये सभी फिल्में एक सोची समझी कुटिल साजिश को अंजाम देने के लिए ही बनाई जाती हैं। अतः सावधान।